तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूँ। और जो ये जो वीडियो होने वाला है, मेजर साहब के वीडियो पे पाकिस्तान की 2 गर्ल्स रिएक्शन दिए हैं, जिनका नाम है नाइला और साइला। तो जैसा कि अभी हाल ही में इंडिया के 5 सोल्जर जो शहीद हुए हैं, तो उन्हीं के टॉपिक पे वीडियो मेजर साहब ने बनाया है। और देखते हैं पाकिस्तान की गर्ल्स का रिएक्शन उनका क्या होता है, उनका ओपिनियन क्या होता है। तो आइए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट और फिर देंगे अपना रिएक्शन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। Hello everyone, we are back with another new video. It's Naila Khan. It's me Naila Khan and you are watching our YouTube channel. नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम मेजर सर की वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, जिसमें वो बात करेंगे कि हमले में मुलविस कौन था और इस होने वाले मजीद हमलों को किस तरह से रोका जाएगा, क्योंकि G20 मीटिंग होने वाली है और बहुत जोशो खरोश से भारत के अंदर तैयारियां जारी हैं। वीडियो देखते हैं, मिलते हैं लास्ट पर। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ, एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को। देखो, ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए। वो नल है आईएसआई, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है। दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा दी। मैं बता रहा हूं वो क्या करेगा। ये तो मुझे भी धमकी देते हैं खालिस्तानी, मुझे भी धमकी देते हैं पाकिस्तानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हमने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करा है, टीसीडी शॉर्ट्स। आप उस पर जाइए और नए नए क्लिप्स देखिए, नए नए शॉर्ट्स देखिए वहां पे, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका जो प्रोत्साहन है हमारा मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों आज की पहली खबर है जो कल पुंछ पे अटैक हुआ था। ये जरूरी है इस चीज को कवर करना, और मैं चाहता हूं कि विस्तार से आपको समझाऊं इस पूरे टेररिज्म के मामले में। देखिए, ऐसा है कि काफी टाइम से कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। मैं आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस समझाता हूं। उनमें फर्क बहुत है, कई चीजों में फर्क है। जबान में फर्क है, खानों में फर्क है, कल्चर में फर्क है, नाक नक्श में फर्क है, जिस प्रकार के गाने होते हैं वहां पे, जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें फर्क है, वेशभूषा में फर्क है, वहां पे जो शादी की रस्में हैं उसमें फर्क है। बहुत कुछ फर्क है जम्मू और कश्मीर में। एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और एक जमाने में जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो आप जानते हैं कि जेएनके स्टेट हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी है। 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये जो अटैक है अभी जो हुआ है, ये क्योंकि बिम्बर गली एक जगह, जिसको फौजी, आप फौजी बिम्बर गली नहीं बोलते, जनरली फौजी बोलेंगे बीजी, केजी, कृष्ण घाटी, केजी, बिम्बर गली, बीजी, पुंछ, ये रास्ता है। और मैं इस रास्ते के बारे में, पूरे एरिया के बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं यहां पे पोस्टेड रह चुका हूं। मेरी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, मेरी पलटन 17 कुमाऊं पुंछ में थी। तो यही एरिया हमारा था। जम्मू पे उतरते थे, जम्मू ट्रांजिट कैंप से हमारी कॉन्वॉय चलती थी, खटर पटर। यहाँ पे सुंदरबनी एक जगह, सुंदरबनी में रुकते थे हम लोग, लंच करते थे, फिर आगे जाते थे। एक रात हम रजौरी में रुकते थे, फिर अगले दिन पुंछ जाते। तो ये सब मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको, लेट 90s की बातें बता रहा हूँ। आज का क्या प्रोग्राम है आई डोंट नो, पर जमीन तो वही है, सड़कें वही हैं, जंगल वही हैं, पत्थर वही हैं, नदी नाले वही हैं, पहाड़ वही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ केस हुआ क्या। राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन है, उसकी गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने अटैक करा है और उस गाड़ी में आग लगी है। ऐसा अनुमान है कि ग्रेनेड फेंके गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगी। क्योंकि सिर्फ गनफायर से आग नहीं लगती, जब तक कि पेट्रोल या कोई ऐसी चीज, और बड़ी गाड़ी थी, जाहिर सी बात है, डीजल की गाड़ी थी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इतनी आसानी से वो आग नहीं पकड़ेगी। डीजल इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता। पेट्रोल तो आपको लगाना पड़ता है, वो माचिस की थोड़ा सा दूर से ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है, जो फ्रिक्शन होता है, लेकिन डीजल ऐसा नहीं। एनीवे, तो ये तो थोड़ी सी स्पेसिफिक्स थी। ये जो पूरा एरिया है, ये घुमावदार एरिया है, और आप देखेंगे एक तरफ पहाड़ है और उधर जंगल है, काफ़ी घने जंगल है। जब आप ऊपर जाएंगे, जंगल ही जंगल, आपको मीलों दर मीलों, 100 किलोमीटर तक आपको दिखेगा कि काफ़ी डेंस फोलिएज है। और पुंछ रजौरी की एक खासियत है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, फौजी टुकड़ी अगर यहाँ पे बैठी है, 15 लोग बैठे हैं, 10 मीटर दूर अगर आतंकवादी हैं, आपको दिखेगा नहीं अगर आतंकवादी आवाज़ नहीं करता, हरकत नहीं करता। इट्स इम्पॉसिबल, आप पता ही नहीं लगा सकते। वो एरिया ऐसा है। और जो वहाँ पे नहीं गया, जो वहाँ पे नहीं रहा है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो यही बोलेगा, साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में, आप कभी जाइएगा आपको पता लगेगा, आपको
यू विल फिगर आउट दैट देयर इज नो वे टू नो। अच्छा, वहां पे हुई ये अटैक और 5 हमारे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला था ना, विस्तार में समझाऊंगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, फोलिएज और किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की टेरेन है, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। दोस्तों, ऐसा है कि जो टेररिज्म है ना, वो एरिया शिफ्ट करती है, वो एरिया शिफ्ट करती है। आपने पुलवामा का अटैक आपने सुना ही, राइट? आपने ये सुना कि पुलवामा में अटैक हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो। आप जनरली न्यूज़ ऐसी सुनते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि जम्मू साइड में हो गया। जम्मू में भी होता है, लेकिन सुनाई कम देता है जम्मू का, क्योंकि जम्मू में एक्चुअली जम्मू में अटैक्स कम हुए हैं पिछले आई थिंक 8-10 सालों में बनस्पत कश्मीर। तो इसलिए आपने मीडिया में कश्मीर ज़्यादा सुना है। आपने स्टोन पेल्टिंग सुनी है, जो कि जम्मू में मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी, तो हुई होगी कभी वंस इन अ वाइल, बट जम्मू में ये सब कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है। जब मैं वहाँ पे था तो सबसे जो हॉट एरियाज थे, व्हेन आई से हॉट, मेरा टेम्परेचर से मतलब नहीं है, मेरा टेररिज्म से मतलब है। टेररिज्म के हिसाब से जो सबसे हॉट एरिया थे वो कश्मीर नहीं था, वो साउथ कश्मीर नहीं था, वो पुलवामा और अनंतनाग और त्राल की बात कर लो, या और ये सब एरियाज, या इवन श्रीनगर, ये हॉट थे नहीं इतने। हमारे टाइम पे जब मैं था वहां पे, सबसे हॉट एरिया थे सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़। ठीक है, ये 3 एरिया थे जो बड़े हॉट थे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे ना, आपको यह पता लगेगा कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो एक्चुअली होना चाहिए पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, क्योंकि कश्मीर का एरिया कम है, जम्मू का एरिया बहुत ज़्यादा है, उसमें जम्मू का एरिया बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे उस तरफ के जो पाकिस्तानी जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, पीओजे एक ही स्टेट है, पर ना दोनों की भाषाएं, जैसे मैंने बोला था ना, कश्मीरी भाषा बहुत अलग है, जम्मू वालों की भाषा बहुत अलग है, उनके खाने बहुत अलग हैं। यहाँ वाले डोगरी बोलते तो आप जनरली देखेंगे पाकिस्तान की तरफ जो ज्यादातर जो बोलेंगे ना, हम लोग आज़ाद कश्मीर के जुबान भी अलग है। कश्मीरी नहीं बोलते, वो कश्मीरी नहीं बोलते। कुछ लोग जो गिलगित बाल्टिस्तान के, वो बाल्टी बोल लेंगे, राइट? कुछ अपनी डोगरी बोल लेंगे, कुछ अपनी पहाड़ी बोल लेंगे, इस तरीके की जबानें बोलेंगे जो कि पंजाबी से मिलती डोगरी बोलते हैं ज्यादा। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आप 70% डोगरी समझ सकते हैं। कुछ डोगरी के फ्रेजेस हैं, बोलने का तरीका है, जो जम्मू वालों का थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर आप पंजाबी समझते हैं तो थोड़ी बहुत डोगरी समझ लेंगे, डोगरी समझते हैं तो पंजाबी समझ लेंगे, राइट? लेकिन कश्मीरी जबान बिल्कुल अलग है। तो यहां से जब इन्फिल्ट्रेट करा टेररिस्ट ने, या पहले से साइड से कहीं से इन्फिल्ट्रेट करा और यहां पे आके बैठे, या लोकल टेररिस्ट हैं, इन्होंने जब कॉन्वॉय पे अटैक करा तो हिट एंड रन करा और यहां से गायब हो गए। अच्छा, ये भी चीज़ है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू एरिया में, जिसको हम 16 कोर का एरिया बोलते हैं दोस्तों, वहां पे अटैक्स हुए हैं। ये बात भी सच है, राइट? तो जैसा मैंने बोला कि टेररिज्म ना लोकेशन शिफ्ट करती है, रीजन शिफ्ट करती है। कभी नॉर्थ कश्मीर बड़ा, हंडवाड़ा, कुपवाड़ा बहुत हॉट हुआ करता था, साउथ कश्मीर हो गया, फिर ठीक है, साउथ कश्मीर में आपका पुलवामा, अनंतनाग, ये सब पूरा एरिया ये हॉट हो गया, वहां से हट के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से हट के जम्मू चला गया। ठीक है, अब हम सुन रहे हैं साहब वो फ्रॉम बीजी टू पुंछ, बिम्बर गली टू पुंछ, वहां पे अटैक हो गया। सही। जबकि वहां पे अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसके 2-3 रिपरकशंस होंगे। एक, ये हमें देखना है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी है, आरओपी ड्यूटी लगी थी, नहीं लगी थी, कैसे लगी थी। लगी होगी, पक्का लगी होगी, मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन एज अ फौजी जो मैं सोच रहा हूं, आरओपी की क्या ड्रिल्स थी, किस प्रकार से अटैक हुआ कॉन्वॉय पे, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे जो लोग ये कहते हैं ना कि राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ, एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को। देखो, ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरी फोर्स, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उस लेवल के एंटी टेरर ऑपरेशंस नहीं कर पाती जिस लेवल का राष्ट्रीय राइफल्स कर पाती है। और उसका कारण है, द राष्ट्रीय राइफल्स हैव बीन एट इट सिंस द 90s। वो तो 25 साल से लगे हुए हैं ना, 25-28 साल से राष्ट्रीय राइफल्स वाले वो लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स में मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि वो क्यों इतने इफेक्टिव हैं। ये सब जानने की जरूरत है, अटैक क्यों हुआ था। आप सोचेंगे मेजर साहब आप दाएं बाएं क्यों स्टोरी ले जा रहे हैं, मुद्दे पे आइए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं भाई। राष्ट्रीय राइफल्स इसलिए इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है राष्ट्रीय राइफल्स, क्योंकि
इनका 1/3 रोटेशन में रहता है, राइट? इनकी बटालियन शिफ्ट नहीं करती, ऑलराइट? अगर 26 RR, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 26 राष्ट्रीय राइफल्स एक जगह जंगलवार, ठीक है, डोडा, ये बटोट, अगर आप में से कोई जम्मू के बारे में जानता होगा, अगर उससे आगे जाएंगे तो आपको जंगलवार मिल जाएगा, ठीक? तो ये डेल्टा फोर्स का एरिया पूरा, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा 26 RR। अब 26 RR वहां पे कई दशकों से है, 26 RR वहीं पड़ी है, मैन पावर रोटेट होता रहता है 26 RR का। 26 RR एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारी RR की बटालियंस वही है, इनका मैन पावर रोटेट होता रहता है। तो एट अ टाइम किसी ना किसी को तो ये पता ही रहता है कि कौन टेररिस्ट कहां पे है, क्या है, कौन सी तंजीम कहां पे इफेक्टिव है, क्या हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि काफी टाइम से जम्मू शांत था, अभी दोबारा जम्मू को एक्टिव करा जा रहा है। तो अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जैसे कि हर टेरर अटैक जब होता है उसके पहले NIA इन्वॉल्व होती है, NIA इसमें इन्वॉल्व है, और अब NIA का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, NIA वाले साइट पे पहुंच चुके हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, लोग ये कहते हैं ना यार मेजर साहब आप तो वॉर मॉन्गर हैं और आप ये हैं और आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात नहीं करते। मुझे कई लोग कहते हैं और हिंदुस्तानी कहते हैं, दे आर वेल मीनिंग पीपल, वो गलत नहीं कहते अपने दिल से, दे डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। जो अमन की बात करे, जो शांति की बात करे, वो गलत आदमी नहीं है, वो अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूँ जो अमन की बात कर रहा है, जो शांति की बात कर रहा है, मुझसे तो अच्छा ही है वो मेजर गौरव आर्या से बेहतर ही इंसान होगा जो अमन की शांति की बात कर रहा है। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि यार जो अमन और शांति की बात करता है पाकिस्तान के साथ, यू कैन डू इट, यू कैन अफोर्ड टू डू इट। आपके भाइयों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए, आपके साथियों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए, तो एक कमरे में बैठ के अमन की बात करना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ आप मुझसे बेहतर इंसान हैं। लेकिन मेरे दिल में अभी इतना बड़प्पन नहीं आया कि जिन्होंने मेरे साथियों का खून बहाया मैं उनको माफ़ कर दूं। अभी मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बना, मैं अभी महात्मा नहीं बना, मैं इंसान ही हूँ और मैं इंसान ही रहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और मैं इंतजार कर रही थी कि मैं मेजर सर की वीडियो देखूं और फिर मैं रिएक्ट करूं, क्योंकि मेजर सर मुझे लगता है एक ऐसे इंसान है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होके अपनी बात रखते हैं, और ये सबसे बेहतरीन चीज है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी लोकल का ही हाथ रहा होगा इसमें, और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि पाकिस्तानियों का इसमें जो है हाथ है, पाकिस्तान ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे मेजर सर की ही वीडियो हम रोज देखते हैं, हमारे खुद के नौजवान रोज 8, 10, 12 जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मार दिए, आतंकवादियों ने मार दिए, बलूचिस्तान में मिलिटेंट्स ने मार दिए, कराची के अंदर उनके हेडक्वार्टर पे शहर के बीचों बीच पूरी की पूरी बिल्डिंग को उन्होंने गोलियों से भून दिया। इसके साथ साथ फिर शहरियों का हाल देख ले, ईदगाहों पे हमले, बाजारों पे हमले, फिर मस्जिदों में अटैक्स, चोरियां, फिर वो जो टारगेट किलिंग, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर जैसे वो हमारे बहुत से फ्रेंड नाराज हो रहे थे पाकिस्तान ने कि ये किया वो किया, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी दोस्तों, हमारा मुल्क खुद इस वक्त जो है ना दहशतगर्दी से जूझ रहा है, हम खुद इस चीज के लिए बहुत परेशान है, और हम दोनों कंट्रीज को मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा। ऐसा हो ना कि एक तरफ अमवात हो रही हो, दूसरी तरफ बड़ा माहौल कंट्रोल में हो, फिर बंदे को लगता है कि यार खुद के मुल्क इन्होंने कितना महफूज किया, हमारे मुल्क में दहशत। हमारे तो जो आर्मी चीफ है वो रो रहे हैं कि भाई दहशतगर्दी के लिए फंड्स दे दो, हमने ऑपरेशन करना है, क्योंकि हमारे नौजवान तो पता नहीं कितने मारे जा रहे हैं, रोज नेशनल मीडिया पे कितने की डेथ हो रही है। तो हमने जितना दहशतगर्दी से नुकसान उठाया, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी ने उठाया। अब दूसरा सवाल कि आप लोगों ने ही बनाया, देखिए जिन हुकूमतों ने बनाए उन्होंने डॉलर्स के लिए अपने फायदे किए, वो लोग तो निकल गए और ये सांप हमारे इर्द गिर्द छोड़ गया। अब वो हमें डसते हैं, हमें डसने के साथ साथ वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी जाके ये करते हैं। लेकिन तब क्या कहते हैं, तहकीकात होंगी, ये निकलेंगी, क्योंकि एजेंसीज बैठी हैं, भारत की इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, सच तो आएगा सामने कि सच क्या है, कौन है। जैसे हमारे मुल्क में कुछ भी होता है हम कहते हैं ये जो है ना रो की साजिश है, ये RSS की साजिश है, लेकिन वो लोग तो नहीं होते उसमें। और ये जो जैसे कुछ उसको क्या बोलते हैं, दहशतगर्दी जुमाते हैं,
इनको खत्म होना चाहिए अगर वो पाकिस्तान में रहती मुझे तो है। ये समझ नहीं आती, इनको नेम तक पता है कि जैश ई मोहम्मद और लश्कर तैयबा और पता नहीं क्या क्या कौन से हैं, तो ये जाके उनको पकड़े ना, ये क्यों नहीं इनको पकड़े उड़ाए। इनको खत्म करना चाहिए। इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ऐसा गलत जहर लोग है, हैं ये किसी को भी नहीं माफ करे, ये छोड़े। और मकसद G20 है। जवानों की डेथ हुई, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन उसका हेट मुझे मिले या नायला को मिले बींगा पाकिस्तानी, तो ये मुझे लगता है कि ये एक फेयर चीज नहीं है हमारे लिए। वो इस वजह से क्योंकि आम शहरी का इन जुमातों से क्या ताल्लुक, वो बेचारा तो खुद कितनों की लाशें रोज उठाता है। अभी मस्जिद में हमारे क्या हुआ, 110 115 लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने एक आए बार थे। तो होना है कि अपने लोगों को कुछ ना आके फिर समझ में आते हैं कि अपने इलाके में कितनी शांति से रहते हैं, ये बाकी कंट्रियों में जाके ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपनी कंट्री में करते हैं, फिर जाके बाकी कंट्रियों में वो करते हैं। और ये जो अटैक हुआ है आर्मी के ऊपर, उनका ये कहना है कि इसमें लोकल्स भी शामिल हो सकते हैं। मैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देख के थी कि इसमें कुछ फॉरेनर्स भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगे। अभी देखना रोज इनसे रिलेटेड खबरें आएंगी। और जिनकी डेथ होगी त्योहारों के दिन है, और बड़े अफसोस की खबर है भाई। वर्दी वाले जो है मुल्क के लिए सारा दिन सारी रात सारी उम्र खिदमत करते रहते हैं, उनका चले जाना बहुत अफसोस है। और हमें इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा है, जब एक वर्दी वाले की डेथ होती है तो आवाम पे क्या गुजरती है। हमारे यहाँ तो रोज का ये काम हो गया है अब। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से ये कहूंगी कि बदगुमानी या नफरत जो है किसी चीज का हल नहीं है। सरकारें आपस में बैठेंगी और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो दहशतगर्दी को डील करते हैं। अगर ठोस सबूतों के साथ अगर पाकिस्तान या यहाँ की कोई एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो वो अदालतें पूछेंगी इनसे। तो हमें क्या जरूरत है कि ऐसे कामों के अंदर कहते हैं ना टांग अड़ाने की, जिसका ताल्लुक दो हुकूमतों से है। अवाम को मैं यही कहूंगी भाई, बी सपोर्टिव, काम करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, क्योंकि इसको खत्म होना ही है हमारे देश से भी और इंडिया से भी। और मोदी सरकार ने भी बहुत दफा कहा है कि हमारा मुल्क भी दहशतगर्दी से जूझ रहा है और आपका भी हाथ मिलाते हैं इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सही टाइम है दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ इतने बड़े हैं। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि हम शरिया ले आएंगे, अभी कोई माने या ना माने। तो इसके साथ क्योंकि वो कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे तो ये इन लोगों के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जो एक इंसान की इंसानियत के लिए खतरा है, जो किसी इंसान का दुश्मन है, वो हमारे मुल्क में, वो हमारे हमसाय मुल्क में, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से खत्म होना है। इसके साथ साथ मेजर सर ने कल्चर की बात की, जम्मू एंड कश्मीर की बात की और डोगरी जुबान की बात की। हमारे वाले जो साइड है वो ज्यादातर जम्मू के, वहां पे लोग डोगरी बोलते हैं। इंडिया के पास सारा का सारा कश्मीर है, वो कश्मीरी बोलते हैं, उनका कल्चर भी मुख्तलिफ है। तो मैं यही कहूंगी कि इस नाजुक वक्त में हम सबको एक साथ मिलके काम करना है। हमारी हुकूमतें, आपकी हुकूमतें मिलके ही इस दहशतगर्दी को खत्म करेंगी, वरना ये लोग जो है आए दिन अपनी जो पावर है ना इनकी स्ट्रांग होती जाएगी। एंड G20 समिट के लिए ढेर सारी बधाइयां हैं और हमारी दुआ है ये सक्सेसफुल मीटिंग रहे, क्योंकि भारत ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो कश्मीर के बारे में जो इमेज है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप आए, विजिट करें, घूमे फिरे, आप कश्मीरियों से मिले, ताकि देखने से ही नजरियात बदलते हैं ना, बिना देखे कहने से कभी नजरिया इंसान का बदलता नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी रहा हमारे से कमेंट्स में शेयर कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। तो गाइस, जैसा कि वीडियो आप सभी ने देखा, तो जो मेजर आर्या सर जो बताए हैं कि वो भी अपने ज़माने में फौजी थे, जो कि उन्होंने भी 19 के दशक में वो ये सब लड़ाइयों से जूझे हैं, मतलब हर एक सिचुएशन से वो मतलब ढल के आए हुए हैं। तो इन लोगों का जैसे कहना है गर्ल का कि मतलब कि मेजर साहब का कहना है कि हम लोग तो माफ़ करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में जांच भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं चल रहा है। जैसे ही जांच चलेगा फिर उसके हिसाब से अपना स्ट्राइक भी होगा, जो करना है अपना इंडियन आर्मी करेगी, फुल तैयारी भी चल रहा है। और इन लोगों के कहने से तो ये लोग तो जो है, ये लड़की लोग हैं जो बता रही हैं, इनका भी तो कहना सही है कि मतलब आम इंसान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग भी इंसान है। और जो आतंकवादी जो पैदा करते हैं, मेरे को ये कहना है कि जो पाकिस्तान जो है
जो आतंकवादी को पैदा देता है उसको बढ़ावा देता है। वही पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो कि अभी पूरे मुल्क में आतंकवादी ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि उसके पास अभी पैसे का सिचुएशन मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत कंडीशन ख़राब है। वो क्या करता है, 10 इधर देना है, 10 उधर देना है, चारों तरफ फैला देना है कि इससे क्या हो कि उसमें सारे कंट्री का मतलब ध्यान भटक जाए। मतलब समझ लीजिए कि अभी ये जो अटैक हुआ है ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें इधर कंट्री का ध्यान भटक जाएगा, पाकिस्तान से नज़र हट जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा ये लोग करते हैं। मेरा ओपिनियन जो है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किया ही है मैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैं अपना बता रहा हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ये करते ही होंगे। ये नहीं है कि आज ही का पहला दिन नहीं है। जैसे पुलवामा अटैक में भी देख लीजिए, कितने अपने जवान इंडिया के मारे गए थे। फिर उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक एक हुआ था, उसमें भी कितने बहुत लोग मतलब गए थे, जान गया था अपने आर्मी का। तो ये सब आए दिन जो जैसे कि ये लोग शहीद हो जा रहे हैं, तो ये तो बात मतलब बहुत ही दुख की बात है कि जो यार अपना देश की कुर्बानी मतलब देश की रक्षा करते करते मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन बहुत ही वहाँ पे दुख की बात है कि इन लोगों की वजह से अपने इंडिया के जितने भी पब्लिक हैं बिल्कुल आसानी से रहते हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तब जाकर अपने इंडिया का पूरा आदमी जितने लोग हैं आसानी से सोते हैं, फिर आसानी से अपना काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी अपने जो जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए उनको सत सत नमन। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत इमोशन वाली बात है, बहुत दुख की बात है। और इस पे देखिए इंक्वायरी के बाद क्या पता चलता है, कौन क्या कराया है, कश्मीर में कौन आतंकवादी कैसे भेजा है, कैसे कैसे इन लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पर कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे ये लोग करते रहेंगे तो चारों तरफ फैल जाएंगे, फिर बहुत दिक्कतें आने लगेगी सामने। तो गाइस वीडियो को यहीं पे बंद करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।